बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूअर्स एंड स्टूडेंट्स, आज हम लोग लेक्चर नंबर 3 में ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसमें हम लोग स्केजिंग एल्गोरिथम को डिस्कस कर रहे हैं, उसमें हम लोग आज जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट स्केजिंग एल्गोरिथम को डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसे हम लोग प्रायोरिटी स्केजिंग एल्गोरिथम कहते हैं। चलें स्टूडेंट, हम लोग टाइम को वेस्ट किए बगैर अपनी वर्किंग को स्टार्ट करते हैं। स्केजिंग एल्गोरिथम का अगर हम क्राइटेरियन देखें, इसका क्राइटेरिया देखें, तो हमारे पास ये दो तरह के वर्जन होते हैं। नंबर 1, इसका प्रिमिटिव और एंड एज वेल एज इसका नॉन प्रिमिटिव वर्जन, दोनों अवेलेबल होते हैं। नंबर 2, इसमें हम लोग किसी भी प्रोसेस की प्रायोरिटी देखते हैं इन एग्जीक्यूशन ऑन द बेस्ड priority of the process. The priority of the process which belongs to the integer value. The priority of the process belongs to integer value. मीन्स कि जब कोई प्रोसेस सिस्टम जनरेट करेगा तो उसके साथ उसको एक इंटीजर वैल्यू एलोकेट करेगा। दैट विल बी डिसाइड द प्रायोरिटी ऑफ अ प्रोसेस। वी हैव टू टाइप्स ऑफ स्ट्रेटजी इन प्रायोरिटी। द नंबर 1, हाई नंबर is high priority, and second is the low number, high priority. अब इस बात को समझिएगा स्टूडेंट्स कि हाई नंबर हाई प्रायोरिटी का मकसद यहाँ पे क्या है। अगर मैं 10 आगे प्रोसेस है P नोड, फिर P1, फिर P2, फिर P3, फिर P4 एंड P5, वी हैव 6 प्रोसेसेस। मैं कहता हूँ इसकी वैल्यू है 1, इसकी प्रायोरिटी है 1, इसकी है 2, इसकी है 9, इसकी है 8, इसकी है 7। ये उसके साथ इंटीजर्स वैल्यू एसोसिएट कर दी गई। अगर मैं बात करता हूँ कि हाई नंबर इज़ अ हाई प्रायोरिटी, तो मीन्स टू से जो सबसे पहले एग्जीक्यूट होगा वो P नोड होगा। अगर वो कंडीशन को मीट करता है तो सबसे पहले जो एग्जीक्यूट होगा P नोड होगा, क्योंकि उसकी हाई नंबर है। हाई नंबर इज़ अ हाई प्रायोरिटी। उसके बाद एग्जीक्यूट होगा P3, क्योंकि पहले नंबर पे ये एग्जीक्यूट होगा, सेकंड पे ये। इसी तरह फिर P4 एग्जीक्यूट होगा, फिर P5 एग्जीक्यूट होगा, फिर P2 एग्जीक्यूट होगा, और लास्ट P जो है वो 1 एग्जीक्यूट होगा। दिस इज़ अ प्रायोरिटी। हाई नंबर इज़ अ हाई प्रायोरिटी। अगर इसी को कंसीडर करूं मैं, तो ये था हाई नंबर हाई प्रायोरिटी। और अगर ऐसा हो कि लो नंबर हाई प्रायोरिटी, इसका मतलब क्या हुआ कि 1 लो नंबर था। तो इसका मतलब इस सिचुएशन के अंदर मैं इधर एसोसिएट कर रहा हूँ इसको, कि इसमें जो सबसे पहले एग्जीक्यूट होगा वो P1 होगा, उसके बाद P2 होगा, उसके बाद P5 होगा, उसके बाद P4 होगा, उसके बाद P3 होगा, सबसे लास्ट पे जौन सा है वो P2 है, P नॉट एग्जीक्यूट होगा। दिस इज़ द लो नंबर हाई प्रायोरिटी। भी बात आपको समझ आ चुकी होगी कि इसका प्रिमिटिव वर्जन भी होता है, नॉन प्रिमिटिव भी होता है, और प्रायोरिटी ऑफ प्रोसेस विल डिसाइड द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोसेस। बट इन सम सिचुएशन, consider it that we have the process P0, P1 and P2 and P3.
In that situation, the priority will decide here the 1, the 2, 1 and 4. This is the priority. As well as the arrival time. ये कंसीडर करते हैं 1 पे आया, ये 2 पे आया, ये 0 पर आया और ये 5 पर आया. मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात करने जा रहा हूँ स्टूडेंट्स कि इफ़ द प्रायोरिटीज़ आर द सेम, इफ़ द प्रायोरिटीज़ आर द सेम, मैं रेड कलर से लगाता हूँ निशान ताकि बात समझ आए आपको. इफ़ द प्रायोरिटीज़ आर द सेम वी कंसीडर द अराइवल टाइम, कि पहले कौन सा आया. इसका मतलब इस सिचुएशन के अंदर P2 फर्स्ट एग्जीक्यूट होगा और P नोड उसके बाद एग्जीक्यूट होगा. उसके बाद प्रायोरिटी में जो सेकंड है वो एग्जीक्यूट, उसके बाद क्या होगा 4 एग्जीक्यूट. अगर हम लोग वर्किंग कैसे कर रहे हैं, लो नंबर हाई प्रायोरिटी पे करते हैं. लेकिन अगर हम लोग हाई नंबर इससे हाई प्रायोरिटी पे करते हैं, इन दैट सिचुएशन क्या होगा, सबसे पहले जो एग्जीक्यूट होगा वो P3 एग्जीक्यूट होगा नंबर 1 पे. फिर क्या होगा, एग्जीक्यूट P1 एग्जीक्यूट होगा. अब इन दोनों फिर टाई अप हो जाएगा क्योंकि दोनों की प्रायोरिटी सेम है. तो देन क्या आएगा, P2 एग्जीक्यूट होगा, लास्ट पे P1 एग्जीक्यूट होगा. दिस इज द हायरार्की, नो हाई नंबर हाई प्रायोरिटी. तो स्टूडेंट्स यहाँ ये बात क्लियर हो जानी चाहिए आप लोगों की, अगर किसी प्रोसेस की प्रायोरिटी सेम हो जाएगी, इन दैट सिचुएशन वी शुड कंसीडर इट्स अराइवल टाइम. जस्ट लाइक व्हेन एवर वी डिस्कस अबाउट द शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, तो मैंने कहा था जिसका BT टाइम अगर बराबर हो जाएगा तो हम उसका अराइवल टाइम देखेंगे. तो इसका मतलब ये होगा कि प्रायोरिटी में हम अराइवल टाइम उस वक्त देखेंगे, टू टाइम हम अराइवल टाइम देखेंगे. नंबर 1 कि वो प्रोसेस क्यू में मौजूद है या नहीं, चेक द प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ द प्रोसेस. और सेकेंडली हम अराइवल टाइम उस वक्त देखेंगे कि व्हेन एवर द प्रायोरिटी विल बी कंसीडर द सेम. दैट इज द बेस ऑफ प्रायोरिटी स्केड्यूलिंग एल्गोरिथम. नाउ वी डिस्कस एंड एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ सम एग्जांपल्स. यू जस्ट कंसीडर हियर, मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन आप लोगों के सामने रखता हूँ. Process name and its BT time and the priority, finish time, arrival time, finish time, waiting time and turnaround टाइम. अब स्टूडेंट्स मैं वेटिंग टाइम और टर्न अराउंड टाइम तो यू नो कि अब आपको ये चीज़ कैलकुलेट करना आ चुकी होगी कि अब इसमें प्रॉब्लम नहीं होगी. असल काम होता है कि आपको स्केड्यूलिंग एल्गोरिथम के मुताबिक इसको सोल्व करना आना चाहिए. ओके, तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास एक प्रोसेस P1 है, एक प्रोसेस P2 है, फिर P3 है और फिर P4 और फिर P5. वी हैव 5 प्रोसेसेस एंड इट्स BT टाइम इज़ 10, 1, 2, 1 and 5. And its priority is the 3, is the 1, is the 4, is the 5, is the 2. This is the priority. अब बहुत इंपॉर्टेंट बात जिस तरीके से मैं आपको समझाने जा रहा हूँ, ये बड़ा ज़बरदस्त काम हो जाएगा. कंसीडर ऑल द प्रोसेसेस कम इनटू द क्यू एट द टाइम 0, कि 0 मिली सेकेंड पे तमाम के तमाम जो प्रोसेस हैं वो क्यू में अराइव्ड कर चुके थे. नाउ वी डिस्कस द गैंट चार्ट. आपको यहाँ ये बात समझ आ जाएगी कि आप लोगों ने इसे कैसे सोल्व करना है. प्रायोरिटी इससे आसान तरीका नहीं है समझाने का कि अगर मैं आप लोगों को सब के जो अराइवल टाइम है वो 0 कर दूं तो बात अच्छे से समझ आ जाएगी आपको इंशाल्लाह. अब ये देखिए, आपके जब टाइम 0 था सारे प्रोसेस क्यू में मौजूद थे. आपने सबसे पहले देखने की प्रायोरिटी किसकी है. आप सबसे पहले डिसाइड करेंगे, एग्जामिनर आपको बताएगा कि हाई नंबर हाई प्रायोरिटी या लो नंबर हाई. मैं एक बात समझा देना चाहता हूँ स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे कि आप लोगों को अगर इंडिपेंडेंट किया जाए कि कैन बी सोल्व इन एनी मॉड्यूल के लो नंबर हाई प्रायोरिटी से कर दें, हाई नंबर हाई प्रायोरिटी से कर दें, तो आप लोगों ने लो नंबर हाई प्रायोरिटी को कंसीडर करना है. मैं यहाँ से आपको समझाता हूँ लो नंबर हाई प्रायोरिटी से कैसे सोल्व करना है. ओके, आइए अब लो नंबर में देखें कि इस वक्त इन ये प्रायोरिटीज़ लिखी हैं. अब सबसे पहले जो प्रोसेस एग्जीक्यूट होगा वो कौन सा होगा, जिसकी सबसे हाई प्रायोरिटी. देखिए आप लोग कर रहे हैं इसको लो नंबर हाई प्रायोरिटी. सबसे लो नंबर किसका है जी, P2 का. तो सबसे पहले जो प्रोसेस एग्जीक्यूशन के लिए सोल्व आएगा वो क्या होगा,
2 होगा। उसका बीटी कितना है जी, उसका बीटी है 1 मिली सेकेंड, तो 1 पे वर्किंग कंप्लीट कर जाएगा अपनी। इसका मतलब इसका फिनिश टाइम यहाँ पे क्या आ जाएगा, बाद में लिखते हैं इसको। उसके बाद क्या आ जाएगा, आप लोगों ने देखना है, इसमें फिर सर्च आउट करेगा सिस्टम, तो P5 सोल्व होगा। इसका बीटी कितना जी 5, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 6। उसके बाद आपने प्रायोरिटी देखनी है किसकी है जी, प्रायोरिटी में 3। उसके बाद P1 एग्जीक्यूट होगा, कितने मिली सेकेंड 10, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 16। अब इसकी तरह आप नेक्स्ट प्रोसेस देखें 4, तो P3 उसकी प्रायोरिटी 4 थी और 2 मिली सेकेंड के लिए एग्जीक्यूट, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 18 आ जाएगा। लास्ट में जो है वो P4 एग्जीक्यूट होगा क्योंकि उसकी प्रायोरिटी सबसे लो है, क्योंकि सबसे हाई नंबर था उसका। तो यहाँ पे 5 ऐड करते हैं इसमें, तो क्या आ जाता है हमारे पास, इसको देखना पड़ेगा हमें। 18, 19, 20, 21, 22, 23 पे अपनी वर्किंग ये कंप्लीट करेगा। अगर आप इन सबको एडअप भी करें तो हमारे पास 23 आना चाहिए। ये बात बड़ी सिंपल सी है। 15, 16, 17, 18, 19, तो ये तो 19 बन रहा है। 1 मिनट है, जरा मैं दोबारा चेक कर लूँ। ये 10, ये 2 1 मिली सेकेंड के लिए आया, ठीक है जी, ये ठीक हो गया। 5 कितने मिली सेकेंड के लिए, 5 के लिए आया, ये भी ठीक हो गया। इसके बाद P1 आया 10 मिली सेकेंड्स के लिए, ये भी ठीक हो गया। P3 का बीटी टाइम है 2, सॉरी यहाँ पे देखें P3 का बीटी टाइम कितना 2, तो यहाँ पे कितना आएगा ये, हाँ 16, 17, ठीक हो गया। अब P4 जो लास्ट पे आना उसका बीटी टाइम 1 है, तो यहाँ पे क्या आएगा, सॉरी 19 आएगा। ये थोड़ा सा ओवरलुक हो गई थी वैल्यू, यहाँ पे क्या आएगा 19। अगर इनको एडअप करें तो ये भी 19 बनता है, इसको देखें तो ये भी 19। इसका मतलब मेरी कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आप लोग यहाँ पे इनका फिनिश टाइम कॉल कर दें जी। P1 का फिनिश टाइम क्या आया, फिनिश टाइम 16, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 16। P2 का फिनिश टाइम क्या है जी 1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1। P3 का फिनिश टाइम क्या है जी P3 18, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 18। इसके बाद P4 का फिनिश टाइम 19 और P5 का फिनिश टाइम यहाँ पे 6 है। तो ये इनके सबके फिनिश टाइम आ जाएंगे। बाकी आप लोगों को पता है कि हम लोगों ने वेटिंग टाइम और टर्न अराउंड टाइम कैसे निकालना है। इसमें कोई आप लोगों को एक जो है आई थिंक सो कि कोई बैकबिटी प्रॉब्लम फेस नहीं होगी इंशाल्लाह। अब ये देखिए आप लोगों को इस वक्त जो मैंने वर्किंग करवाई है, ये करवाई है मैंने कि हम लोगों ने क्या कंसीडर करवाया आप लोगों के, हमारे पास जो हाई प्रायोरिटी प्रोसेस है वो कैसे एग्जीक्यूट होगा। चलें मैं आप लोगों को एक तो फिर करवा देता हूँ जल्दी, थोड़ी टाइम वेस्ट किए बगैर कि आप इसका वेटिंग टाइम निकालना चाहते हैं। तो आपको पता है वेटिंग टाइम का फार्मूला क्या होता है जी। वेटिंग टाइम का फार्मूला ये होता है, दोबारा से लिख रहा हूँ ताकि याद हो जाए आप लोगों को, फिनिश टाइम माइनस अराइवल टाइम प्लस बीटी टाइम, इन दोनों को ऐड करेंगे, इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वेटिंग टाइम आ जाता है। जल्दी जल्दी करते हैं, इन दोनों का एडअप करते हैं। 10 में से 16 गया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पे आ जाएगा 6। अब इसके बाद P2 को देखिए आप लोग, P2 का फिनिश टाइम जो वेटिंग टाइम कितना जी 0, ठीक हो गया, क्योंकि ये 1 है तो ये भी क्या है 1, फिनिश टाइम क्या है 1, तो ये भी बीटी टाइम 1 में से 1 कैंसिल आउट हो जाए तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0। अब इसी तरह हम लोगों ने फिनिश टाइम किसका देखना है जी P3 का। P3 का फिनिश टाइम कैसा निकलेगा जी, आपको पता है कि हम लोग अराइवल टाइम जहाँ पे 0 है और उसका बीटी कितना है 2, अब 2 में से 18 माइनस करें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 16 आ जाएगा। इसी तरह अगर P1 P4 का वेटिंग टाइम निकालें तो कैसे निकलेगा जी स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम लोगों ने 1 उसका बीटी है, 0 उसका अराइवल है तो 1 आएगा, तो 19 में से माइनस होगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 18। इसी तरह हम लोग P5 को देते हैं। P5 में क्या करना है हम लोगों ने, उसका बीटी टाइम क्या है 5 है, अराइवल टाइम क्या है 0, तो 5 माइनस 6, तो आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, उसको 1 मिली सेकेंड वेट करना पड़ेगा। अगर हम इसको थोड़ा सा और डिटेल में देखें तो बात बड़ी क्लियर हो जाती है कि हमारे पास जो टोटल यहाँ पे आएगा वो होगा 41 मिली सेकेंड आएगा, और डिवाइड करेंगे 5 पे तो हमारे पास जो एवरेज वेटिंग टाइम वो 8.2 मिली सेकेंड्स आएगा। इसी तरह अगर टर्न अराउंड टाइम निकालना चाहे तो बड़ा सिंपल सा है, इस वैल्यू को माइनस कर देंगे आप इस अराइवल टाइम से, माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा। तो डेफिनेटली आपका यहाँ पे 16, ये 1, ये 18, ये 19 और यहाँ पे ये 6 ही इसका जो है वो टर्न अराउंड टाइम बनेगा। इनको एडअप करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 16, डिवाइड करेंगे हम किस पे 5 पे डिवाइड, तो हमारे पास 12.0 इट्स एवरेज टर्न अराउंड टाइम आ जाएगा। स्टूडेंट्स ये था हमारे पास प्रायोरिटी इन केस ऑफ नॉन प्रिमिटिव वर्जन, यानी कि हम लोगों ने प्रायोरिटी को डिस्कस किया, यानी कि हम लोगों ने यहाँ पर प्रायोरिटी स्क्रैचिंग एल्गोरिथम को देखा
बड़ा उसका कौन सा वर्जन देखा हमने, नॉन प्रिमिटिव। ये बात समझने वाली, हमने कौन सा वर्जन देखा है जी, नॉन प्रिमिटिव। बेटा सिंपल तरीके से मैंने आपको ये बात समझाने की कोशिश किया, फिर भी अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आइए हम लोग टाइम को वेस्ट किए बगैर इसका प्रीमिटिव वर्जन भी देख लें कि प्रीमिटिव वर्जन में ऐसी कौन सी चेंजिंग है जो प्रीमिटिव नॉन प्रीमिटिव वर्जन में नहीं थी। जस्ट कंसीडर, हम लोग यहाँ याद रखें कि मैंने वो जो क्वेश्चन जो पहले आपको सोल्व करवाया इसके अंदर हाई लो नंबर को हाई प्रायोरिटी रखा गया था। अब यहाँ पे हम लोग बात डिस्कस करते हैं कि हम लोग ये देखते हैं कि हमारे पास एक अदर स्केजुअलिंग एल्गोरिथम है। चले मैं आपको उसी क्वेश्चन को एक और तरीके से भी सोल्व करवाता हूँ। हम अभी नॉन प्रिमिटिव को देखते हैं, नॉन वर्जन ऑफ नॉन प्रिमिटिव ऑफ प्रायोरिटी। इसमें मैं कुछ चीज़ें ऐडअप कर देता हूँ। इसमें हमने इसको सोल्व करना है हाई नंबर हाई प्रायोरिटी पे जाना जी। चलें जी, हम लोग प्रीवियस एग्जांपल को एक साथ कंटिन्यू कर देते हैं। प्रीवियस एग्जांपल के अंदर क्या था जी हमारे सामने, यहाँ पे थोड़ा सा प्रीवियस एग्जांपल मैंने आपके सामने रखी है। प्रोसेस जो नेम है वो P1, P2, P3, P4 एंड P5 कर देते हैं। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। यहाँ पे इसका BT टाइम भी सेम कर देते हैं 10, 1, 2, 1 एंड 5। उसके बाद इनकी जो पीरियोरिटी है वो चेंज नहीं करूँगा मैं, वो क्या है यहाँ पे 3, 1, 4, 5 एंड द 2। और अराइवल टाइम कंसीडर टू बी सेम कि सबका अराइवल टाइम किसका है 0 मिली सेकेंड्स पे है। ये तो हो गया स्टूडेंट्स। अब हम लोग इसको सोल्व करते हैं। हमने सोल्व कैसे करना है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात, रेड कलर से अंडरलाइन कर रहा हूँ, हाई नंबर हाई प्रायोरिटी। यहाँ पे हम बनाते हैं इसका गैंट चार्ट। ये देखिए आपके सामने गैंट चार्ट बन रहा है इस वक्त। कंसंट्रेशन आपकी यहाँ पे रहेगी तो बेहतर तरीके से समझ सकेंगे। अब देखिए हम यहाँ बात कर रहे हैं हाई नंबर हाई प्रायोरिटी पे। तो हाई नंबर हाई प्रायोरिटी का मकसद यहाँ पे क्या है कि जो प्रोसेस जो हाई नंबर होगा वो पहले आएगा, जो लो नंबर होगा वो लास्ट पे आएगा। हाई नंबर हाई प्रायोरिटी। अब यहाँ पे हाई नंबर किसका है जी, P5 का, सॉरी प्रायोरिटी 5 किसकी है जी, P4 की। तो सबसे पहले कौन सा एग्जीक्यूशन के लिए आएगा, P4 आएगा। 0 से लेकर इसको हम देंगे इसका बीट टाइम कितना 1, तो यहाँ पे 1 मिली सेकेंड गुजारेगा तो इसकी वर्किंग क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। अब मेरे पास जो प्रायोरिटी 4, 1, 3 और 2 बचती है, जिसके अंदर 4 क्या है, हायर नंबर अदर देन, तो कंट्रोल किसको चला जाएगा, P3 को। यहाँ पे गुजारेगा वो 2 मिली सेकेंड, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली 3 हो जाएगा और इसकी वर्किंग क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। अब यहाँ पे कंसीडर करता हूँ मैं इस बात को इस तरह भी कि अब ये दोनों की प्रायोरिटी हो गई। अब इसके बाद 3, 1 और 2 है, तो कंट्रोल किसको ट्रांसफर होगा, P1 को। 10 मिली सेकेंड के लिए जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। ये वर्किंग भी क्या हो गई, कंप्लीट हो गई। इसके बाद कंट्रोल विल ट्रांसफर टू P5 को कंट्रोल जाएगा कितने मिली सेकेंड्स के लिए, सॉरी हाँ P5 को जाएगा 5 मिली सेकेंड्स के, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 18 आ जाएगा। उसके बाद लास्ट पे जो एग्जीक्यूट होगा वो P1 P2 होगा, उसकी जो प्रायोरिटी 1 है तो यहाँ पे 19। इसका मतलब मेरी कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये भी अगर टोटल करते हो 19 ही बनता है। अब मैं थोड़ी सी वेरिएशन करना चाहता हूँ इस क्वेश्चन के अंदर, आप लोगों को बात समझाना चाहता हूँ कि ये जो नॉन प्रिमिटिव वर्जन होता है इसके अंदर अगर अराइवल टाइम दे दिया गया हो तो क्या होगा। अभी तक तो ये यहाँ तक जो मैंने काम करवाया कि वहाँ पे अराइवल टाइम नहीं था। प्रॉब्लम कब स्टार्ट होती है, जब आपको अराइवल टाइम दे दिया जाए तो आप लोगों के लिए प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाए, प्रॉब्लमेटिक हो जाता है जी। आप कहते हैं यार ये तो कैसे सोल्व होगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं हूँ ना, तो सोल्व हो जाएगा। अब इसको मैं यहाँ पे क्रॉस कर देता हूँ कि टाइम 0 नहीं है। अब अराइवल टाइम यहाँ पे आप चेंज करें, अराइवल टाइम इसका कर दें आप कंसीडर 1, इसको कर दें 3, इसे कर दें 4, इसे कर दें 2, इसे कर दें 5 कंसीडर। ओके, अब हम इसको देखते हैं। ये था सिंपल, विदाउट अराइवल टाइम था। अराइवल टाइम जब सबका 0 मिली सेकेंड था तो उसका सोल्यूशन ये वाला है। जब अराइवल टाइम गिवन होगा तो सोल्यूशन ये होगा। उसको मैं कलर चेंज कर देता हूँ, मैं उसको सोल्व करता हूँ ग्रीन कलर से। ठीक हो गया।
अच्छा, अब गैंट चार्ट कैसा बनेगा इसको देखते हैं स्टूडेंट। बड़ी सिंपल सी बात है, इंशाल्लाह ताला बात समझ आ जाएगी, प्रॉब्लम नहीं होगी, मैं उम्मीद करता हूँ अल्लाह ताला से। ये नहीं जी, अब आप सबसे पहले देखें, अब आप लोगों ने ये देखना है कि अराइवल, आप देखें आप लोगों ने दो चीज़ों को कंपैरेटिवली देखना है। आप P1 को भी देख रहे हैं, P2, P3, P4, P5। अब आपको पता है कि इस वक्त टाइम ज़ीरो पर, आप गौर करें, टाइम ज़ीरो, तो मैंने कहा अराइवल टाइम ज़ीरो पे कोई प्रोसेस भी क्यू में मौजूद नहीं है, तो गलती स्टूडेंट से ही होती है। वो क्या करता है कि ज़ीरो को छोड़ देता है, तो ज़ीरो तो है ही नहीं, तो अगर ज़ीरो नहीं तो भाई टाइम तो ज़ीरो से स्टार्ट होगा ना। अब इसका मतलब टाइम ज़ीरो से लेकर 1 तक जो टाइम है वो मेरा आइडल चला जाएगा। नो प्रोसेस इन द क्यू, हियर नो प्रोसेस इन क्यू, ये क्यू में कोई प्रोसेस मौजूद नहीं। ओके, अब हम लोग देखते हैं, अब आपने, मैं सोल्व कैसे करूंगा जी इसको, अब हम थोड़ा सोल्व करते हैं लो नंबर हाई प्रायोरिटी। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, लो नंबर हाई प्रायोरिटी भी सोल्व करते हैं इसको। अब इसमें देखें आप लोग P1 टाइम 1 पे देखें। अब अगर मैं इसकी लो नंबर की प्रायोरिटी देखूं तो मुझे सबसे पहले इसको एग्जीक्यूट करवाना चाहिए कि P1 एग्जीक्यूट होगा, P2 एग्जीक्यूट होगा। मगर आप गौर करें कि आप लोगों के पास जो लो नंबर, जो इस वक्त बाय डिफ़ॉल्ट टाइम 1 पे जो प्रोसेस अवेलेबल है वो सिर्फ P1 है और कोई प्रोसेस क्यू में मौजूद नहीं है। देखिए मेरे पास सिर्फ इस वक्त जो अवेलेबल प्रोसेस है वो P1 है। टाइम 1 पे जब टाइम 1 हुआ उस वक्त मेरे पास सिस्टम में सिर्फ P1 अवेलेबल था। द कंट्रोल बाय डिफ़ॉल्ट विल ट्रांसफ़र टू इट, तो यहाँ पे P1 को कंट्रोल ट्रांसफ़र हो जाएगा। कितने मिली सेकेंड्स के लिए? 10 मिली सेकेंड्स के लिए। याद रखें नॉन प्रिमिटिव है, हाई प्रायोरिटी प्रोसेस आ भी जाएगा तो मैं कंट्रोल इसको वापस नहीं दूंगा। तो डेफिनेटली यहाँ पे 11 तक ये अपनी वर्किंग कंप्लीट करेगा और यहाँ पे इसका फिनिश टाइम क्या आ जाएगा? 11। तो इसकी वर्किंग क्या हो जाएगी? कंप्लीट। अब गौर करें 11 होने का मतलब ये है कि तमाम प्रोसेस क्यू में मौजूद हैं। लेकिन जब ये एग्जीक्यूट हो रहा था तो P2 भी आ गया, P3 भी आ गया, P4 भी आ गया और P5 भी आ गया। अब मुझे यहाँ पे अराइवल टाइम देखने की ज़रूरत इसलिए नहीं है क्योंकि 11 जो टाइम है वो 5 से बड़ा है। इसका मतलब सारे प्रोसेस क्यू में बच्चों मौजूद हैं। जब आपको पता है कि सारे प्रोसेस क्यू में मौजूद है, देयर इज़ नो प्रॉब्लम। जब सारे प्रोसेस मौजूद हैं तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब हम लोग क्या करेंगे? लोन नंबर हाई प्रायोरिटी को देखेंगे। अब लोन नंबर किसका है जी? P2 का है। इसका नंबर क्या है? 1। कंट्रोल विल ट्रांसफ़र टू इट, P2 को कंट्रोल ट्रांसफ़र हुआ फॉर 1 मिली सेकेंड्स के लिए, तो यहाँ पे क्या हो गया? 12। इसकी वर्किंग भी कभी लो, यहाँ पे क्या आ गया? 12 इसका फिनिश टाइम आ गया। उसके बाद क्या आएगा जी? P3, सॉरी उसके बाद प्रायोरिटी देखनी है। अब इसके बाद प्रायोरिटी किसकी है? P5 की है जी। तो P5 कंट्रोल ट्रांसफ़र हुआ कितने मिली सेकेंड्स के लिए? 5 मिली सेकेंड्स के। तो यहाँ पे क्या आ गया? 17 आ गया। इसके बाद कंट्रोल किसको ट्रांसफ़र हुआ? मेरे पास प्रायोरिटी मौजूद है 4 और 5, तो 4 लो नंबर है, हाई प्रायोरिटी, तो कंट्रोल किसको ट्रांसफ़र होगा? P3 को। ये वर्किंग कंप्लीट करेगा अपने 2 मिली सेकेंड, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 18, 17, 18, सॉरी यहाँ पे आ जाएगा 19। अब लास्ट है बाय डिफ़ॉल्ट तो P4 आ जाएगा, तो 1 मिली सेकेंड के लिए P4 एग्जीक्यूट होगा, यहाँ पे आ जाएगा 20। अब मेरी हायरार्की के मुताबिक ये दोनों बराबर आने चाहिए थे, मगर ये बराबर नहीं आए। क्यों आप बराबर नहीं आए? क्योंकि यहाँ पे 1 मिली सेकेंड क्या हुआ था? वेस्ट हुआ था। यहाँ 1 मिली सेकेंड क्या हुआ था? वेस्ट हुआ था, बिकॉज ऑफ सिस्टम आइडल टाइम में था। तो अगर उसको माइनस कर दे तू 1 को, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 19 आ जाएगा, जो बता देगा कि मेरी सिस्टम की कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। दिस इज द अदर वे द एग्जामिनर कैन प्लेस द क्वेश्चन, कि वो आपको क्वेश्चन इस तरह भी कर सकता है कि प्रायोरिटी के साथ अराइवल टाइम दे देता है, तब आपने इसको सॉल्व करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, होप कि आप लोगों को ये आज का ट्यूटोरियल समझ आया होगा। अभी हमने याद रखें कि नॉन प्रिमिटिव वर्जन को देखा है, अभी हमने इसका प्रिमिटिव वर्जन देखना। स्टूडेंट्स प्रिमिटिव वर्जन के लिए आप नेक्स्ट लेक्चर को देखना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।